हेलो एवरीवन, दिस इज सी सौरभ पांडे एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल गाइस। तो कैसे हो आप सभी लोग? आई होप ऑल आर डूइंग फेबुलस। ये वीडियो है सीए फाइनल स्टूडेंट्स के लिए। दोस्तों, हमारा सीए फाइनल का अटेम्प्ट जस्ट आने ही वाला है। 1 नवंबर से एग्ज़ाम्स है सारे। तो आई होप आप सभी की तैयारी बहुत अच्छी चल रही होगी। मैं कुछ अपने एक्सपीरियंसेस शेयर करने आया हूँ और कुछ चीज़ें आपको सजेस्ट करने आया हूँ जो कि ईज़िली आपको एग्ज़ाम में हेल्प करने वाली हैं। और इवन एग्जामिशन के लिए चाहे आप जा रहे हो, चाहे आप रैंक के लिए जाना चाह रहे हो, बट ये चीज़ें डेफिनेटली आपको बहुत हेल्प करने वाली हैं आपके सीए फाइनल एग्ज़ाम्स में। तो जिसमें से फर्स्ट थिंग जो हम आज मैं आपको बताने वाला हूँ वो है रिलेटेड टू द प्रेजेंटेशन। प्रेजेंटेशन बहुत मैटर करती है। क्या हुआ था पिछले कुछ अटैम्प्ट्स में, मेरे काफ़ी सारे दोस्त हैं जो अक्सर बताते हैं, खासकर लास्ट अटैम्प्ट जो एफआर का एग्ज़ाम आया, लोग बता रहे थे बहुत अच्छा पेपर हुआ है, मेरी एग्जामिशन आएगी, मेरे 80 आएंगे, मेरे 85 आएंगे। बट इवेंचुअली जब मार्कशीट आई सबकी, कोई भी इस एग्जामिशन कोई स्कोर नहीं कर पाए। सच्ची में मेरे को जिन पे बहुत कॉन्फिडेंस था कि इसका तो आराम से आ जाएगा, बिकॉज आप जानते हो कि कौन कितना ज़्यादा पढ़ रहा है और कौन कितनी मेहनत कर रहा है। बट फिर भी यार एग्जामिशन नहीं स्कोर कर पाए। जस्ट एक मैटर फंसा, उन लोगों ने खुद भी ये माना कि कहीं ना कहीं प्रेजेंटेशन का यार कुछ तो फ़र्क पड़ रहा है। प्रेजेंटेशन मैटर करती है एग्ज़ाम में। अगर आप किसी एग्ज़ाम को एक अच्छे वे में प्रेजेंट कर पा रहे हो तो वो एक एड ऑन आपको बेनिफिट दे जाएगा और मार्क्स भी आपको अच्छे मिलने वाले हैं डेफिनेटली। तो एक चीज़ जो है वो प्रेजेंटेशन पे बहुत ध्यान रखिएगा। चाहे कोई भी एग्ज़ाम आप लेकर रहे हो, चाहे एफआर अगर एग्ज़ाम दे रहे हो, आपको कोई भी क्वेश्चन पूछ रहे हो तो आप उसका रेलिवेंट इंडेक्स कोड करके आओ, प्रोविज़न जो भी है उसका वो कोड करके आओ। सेम ऐसा आप लॉ में करो, ऑडिट में करो, ठीक है, डीटी आईडीटी सब में ये चीज़ प्रैक्टिकेबल है। दूसरी चीज़ है अटेम्प्ट फुल पेपर। भाई गलती मत करना कि मैं ना 70 का अटेम्प्ट करके आया हूँ, मैं ना 80 का अटेम्प्ट करके आया हूँ, 80 में से 70 तो आ ही जाएंगे। नहीं भाई, नहीं आते। एग्ज़ाम में अच्छे मार्क्स आने का एक जो बहुत बेसिक रूल है ना, वो यही है कि अटेम्प्ट करो फुल पेपर। भाई मेरे बहुत सारे दोस्त हैं, इवन जब मेरा अटेम्प्ट था तो मैं अपने दोस्तों से बात करता था, भाई मैं ना 90 का बहुत अच्छे से अटेम्प्ट करके आया हूँ। भाई 90 का अच्छे से अटेम्प्ट करना क्या होता है? मतलब तू 10 नंबर वो फ्री फोकट के छोड़ के आया है। भाई ट्राई करो पूरे से पूरे पेपर को अटेम्प्ट करने का। देखो यार 90 का तो अटेम्प्ट करके आ ही रहे हो, कोशिश करो वो जो 10 मार्क्स का छूट रहा है वो भी अटेम्प्ट हो जाए, ताकि उन 10 में से कुछ तो मिलेगा यार। एक बात हमेशा याद रखना, एक मार्क्स का डिफरेंस आ जाता है आप एग्जामिशन स्कोर करने में, या फिर इवन पास होने के लिए लोग 39 पे फेल हो जाते हैं, 59 पे अटक जाते हैं, एग्जामिशन रुक जाती है उनकी। तो ये बिल्कुल भी मत करना, पूरा पेपर अटेम्प्ट करके आना पूरा। थोड़ा सा तेज लिखो, प्रैक्टिस करो, राइटिंग प्रैक्टिस करो। अभी अगर आप अपना रिवीजन कर रहे हो तो सिर्फ ना क्वेश्चन को ऊपर से देखो मत कि बस हाँ कैलकुलेटर से कर लिया। कुछ क्वेश्चंस को प्रैक्टिकली सॉल्व करके देखो कितना टाइम लग रहा है। अपनी राइटिंग स्पीड को बढ़ाओ, बहुत इंपॉर्टेंट है भाई पूरा पेपर फुल अटेम्प्ट करना, ठीक है। तीसरी चीज़ है प्रॉपर स्लीप। भाई एग्जाम से पहले ना लोग क्या करते हैं, 10-10 घंटे मतलब 12-12 16-16 घंटे पढ़ रहे हैं और सो रहे हैं 4 घंटे 3 घंटे। भाई ये सब जो एक बिल्ड होता जाता है ना, ये प्रेशर, ये जाके एंड में फूटता है, ठीक है। जब आपका कोई थर्ड एग्जाम आप दे रहे होगे, फोर्थ एग्जाम आप देने वाले होगे, उससे पहले ये वो जो एक टंकी है ना वो तो फट जाएगी, फिर क्या करोगे भाई। तो उस हिसाब से अपना स्लीप प्रॉपर रखो भाई, कम से कम 6 से 7 घंटे की स्लीप जरूर लो, ठीक है। 1-2 दिन का कॉम्प्रोमाइज़ कर सकते हो, मतलब नींद में चलो 4 घंटे सो लिए, वो ठीक है आपकी बेस्ड ऑन योर प्रिपरेशन। बट भाई ऐसा मत करना कि हर पेपर से पहले 2-3 घंटे ही सो के जा रहे हैं, बहुत दिक्कत दे जाएगा। मेरे साथ आईपीसीसी में ऐसा हुआ था, कॉस्ट के एग्जाम में मैं बहुत कम सो के गया था, 2 घंटे हार्डली सो के गया था, और एग्जाम में मेरे को सच्ची बता रहा हूँ मेरा सर घूम रहा था, कुछ समझ ही नहीं आ रहा है। तो ऐसी गलती मत करना भाई, अच्छे से नींद लेके जाना, ठीक है। और एक एफआर के लिए मेरी एक एडवाइस है कि स्मॉल इंडियाज जो होते हैं ना, जैसे कि इंडेक्स 2 हमारा इन्वेंट्री है, इंडेक्स 16 बीपी है, इंडेक्स 41 है, 40 है, गवर्नमेंट ग्रांट्स है, इन सब के टेस्ट और नॉलेज के क्वेश्चन जरूर करके जाना। ये कुछ इंडेक्स ऐसे हैं जो कि इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में आते ही आते हैं। जैसे कि इंडेक्स 2 है, इंडेक्स 16 है, 41 है, 108 है, 33 है, सेगमेंट रिपोर्टिंग है हमारा जैसे 108। तो इनके टेस्ट और नॉलेज के क्वेश्चन या फिर इलस्ट्रेशन जो भी इंपॉर्टेंट है वो जरूर देख के जाना। देखो थ्योरी पे फोकस मत करना, इलस्ट्रेशन में थ्योरी नहीं पूछी जाती है एफआर के एग्जाम में। ट्रेंड तो यही है, और कुछ हो जाए एक्सेप्शनल चीज़ वो बात अलग है, बट थ्योरी नहीं पूछी जाती। बहुत कम थ्योरी पूछी जाती है जो कि ईजिली आप रिलेट कर पाओगे, मतलब कुछ नॉर्मल थ्योरी नहीं पूछी जाती।
कि व्हाट इज लीज, ऐसे क्वेश्चन नहीं आते हैं। व्हाट इज लेसर, क्या होता है, लेसर कौन होता है, ये सब चीज़ें नहीं आती। अच्छी थ्योरी आती है। तो ये जब आप इलस्ट्रेशन करो तो इनकी थ्योरी को आप इग्नोर कर सकते हो, लेकिन एटलीस्ट जो भी प्रैक्टिकल क्वेश्चंस होते हैं उनको सॉल्व करके जाओ। टेस्ट नॉलेज के क्वेश्चन को जरूर देख के जाना, ठीक है। एक मैंने एक टाइम टेबल सेट करा था, लेकिन ये हर किसी इंडिविजुअल के लिए अलग अलग वेरी करेगा। आप FR कर सकते हो, एटलीस्ट 7 आवर दो इन 4-5 दिनों में एंड के FR को, ठीक है। FR बहुत इंपॉर्टेंट है। फर्स्ट एग्जाम अगर आपका अच्छा जाता है तो आपका मोरल बूस्ट होता है फॉर सब्सिक्वेंट एग्जाम्स, ठीक है। तो एक बार हमेशा याद रखना, FR को ज़्यादा से ज़्यादा टाइम दो। बट एक जो मैंने चीज़ प्रैक्टिकली फॉलो करी थी, लोग क्या करते हैं ना, आखिरी के दिनों में सिर्फ FR कर रहे हैं, तो उससे क्या होता है यार, सब्जेक्ट से टच छूट जाता है। जैसे SFM है, ऑडिट है, लॉ है, भाई हर सब्जेक्ट पे टच होना जरूरी है। तो मैं क्या करता था, FR पढ़ी मोस्ट ऑफ द टाइम, बट SFM का कोई भी एक टॉपिक का क्वेश्चन उठा लिख के सॉल्व कर दिया। तो उससे क्या है, मेरे पास ना एक SFM के किसी भी टॉपिक पे मैं क्या करता था, जैसे 5-6 दिन है तो मैंने दो टॉपिक को हर दिन डिवाइड कर लेके मैं आज इस टॉपिक का एक क्वेश्चन सॉल्व करूंगा, इस टॉपिक का एक क्वेश्चन सॉल्व करूंगा। तो उससे क्या रहता है ना, एक प्रैक्टिस रहती है आपकी। तो ये आप कर सकते हो। ऑडिट एटलीस्ट 1 घंटे पढ़ के जाना, क्योंकि आखिरी दिन ऑडिट इतना ज़्यादा हो जाता है ना, तो एटलीस्ट जो आपको लगता है कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ें नहीं है बट आ सकती है एग्जाम में, उनको आप अभी 1 घंटे थोड़ा सा रिवाइज करके जाओ। उसके बाद है लॉ, तो लॉ को भी आप थोड़ा बहुत रिवाइज कर सकते हो। डायरेक्टर्स लॉ में जैसे आप रिवाइज कर सकते हो 1-1 घंटे, ज़्यादा से ज़्यादा नहीं। आप खाते पीते थोड़ा बहुत देख लिया, कोई रिवीजन वीडियो देख लिया, ऐसा नहीं है आपको पढ़ना ही है, कोई रिवीजन वीडियो देख ली उस टाइम, ठीक है। तो ऐसे कर सकते हो। 31 को तो आपको ऑब्वियसली पूरे दिन FR ही अच्छे से करके जाना है। और एक चीज़ पता है क्या है, मेन चीज़ है सेल्फ कॉन्फिडेंस। भाई मैं अपने दोस्तों से बात करता हूँ, बहुत लोगों से बात करता हूँ कि कैसा चल रहा है प्रिपरेशन, तो लोग बोलते हैं यार जो पढ़ रहे हैं ना वो भूल जाते हैं यार, ऐसा कैसे क्यों हो रहा है। तो यार ये सबके साथ होता है। फर्स्ट ऑफ ऑल आप चाहे रैंकर से पूछ लो, चाहे आप किसी से पूछ लो, ये मोस्टली 99% लोगों के साथ ये दिक्कत आती है एग्जाम से थोड़ा सा पहले, कि जो भी पढ़ रहे हैं वो भूलते चले जा रहे हैं। बट ऐसा होता नहीं है। आप क्या है कि आपके सामने जब वो चीज़ आती है ना, तो आपको धीरे धीरे रिकॉल होने लगता है और आप कर लेते हो। तो डरना नहीं, सेल्फ कॉन्फिडेंस ज़रूर होना चाहिए और अच्छे से एग्ज़ाम दे के आओ। प्लस कुछ चीज़ें हैं जैसे कि क्या करता है, मैं लास्ट 10 मिनट जो प्रिपरेशन होती है एग्ज़ाम से जस्ट 10 मिनट पहले लोग जो बुक खोल के देखते हैं, मैं उस पर विश्वास नहीं करता था बिल्कुल। मैं एटलीस्ट 20 मिनट पहले बुक बिल्कुल बंद कर देता था, अनटिल एंड अनलेस कोई ऐसा टॉपिक हो जो मुझे बहुत इंपॉर्टेंट लग रहा हो और उस वक्त मेरे माइंड में क्लिक ना कर रहा हो, तो जस्ट एक बस पेज खोला। अदरवाइज मैं क्या करता था, मैं जब एग्जाम सेंटर में जाता था तो बुक्स लेके ही नहीं जाता था। लोग मतलब क्लास के बाहर ऑलमोस्ट बुक पूरा पढ़ते रहते, मैं नहीं करता था, क्योंकि मेरे को लगता है वो चीज़ ना आप उस टाइम पैनिक करते जाते हो। कोई ऐसा पेज खुल गया आपको जिसको आपने नहीं देखा, सपोज जो आपसे इग्नोर हो गया था, छूट गया था, तो यार और वो कुछ आपको इंपॉर्टेंट लग रहा है, वो उस टाइम आपको पैनिक कर देगी वो चीज़, ठीक है। तो मेरा पर्सनल पॉइंट ऑफ व्यू था, मैं वो चीज़ फॉलो नहीं करता था। और आप लोग अपने अकॉर्डिंग देख सकते हैं अगर आपको ठीक लगे तो। प्लस क्या है कि FR के बाद, ठीक है, FR का आप एग्ज़ाम देके आए। मैंने क्या किया था SFM के लिए, बिकॉज मैं अपने एग्ज़ाम को देने के लिए डेली 135 किलोमीटर 140 किलोमीटर अप डाउन करता था, ठीक है। तो मैं काफ़ी लेट पहुंचता था अपने घर पे, तो मेरे पास बहुत कम टाइम मिलता था जिस दिन मैं एग्ज़ाम देके आया हूँ। तो मैंने उस दिन क्या किया था, मैंने SFM में ना थ्योरी रिवाइज़ करी थी। मेरे को लगा थ्योरी कर लेते हैं, अभी इतना ज़्यादा माइंड फ्रेश नहीं है, बहुत ज़्यादा थक जाते थे यार रास्ते में। तो थ्योरी रिवाइज़ कर ली मैंने अपनी SFM की, और अगले दिन मैंने सारे प्रैक्टिकल्स क्वेश्चन सॉल्व करे। टॉपिक्स जो भी देखने थे मैंने देखे। उसके अगले दिन सुबह उठ के फिर मैंने थ्योरी रिवाइज़ करी, ठीक है। मेरा थ्योरी कंप्लीट हो गया, मेरा प्रैक्टिकल पार्ट भी उस दिन कंप्लीट हो गया। और जब मैं जाता था उससे पहले भी थोड़ा बहुत देख के जाता था। तो SFM में मैंने इस तरीके से रिवाइज़ करा था। आप भी अपने किसी जो भी आपका पैटर्न हो उस अकॉर्डिंग अच्छे से रिवाइज़ कर सकते हो। ऑडिट इतना वास्ट है यार, ऑडिट में आपने आई होप कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स को बिल्कुल साइड करके रखा होगा कि हाँ मैं यही टॉपिक्स को देख के जाऊँगा एग्ज़ाम से पहले। और एग्ज़ाम से पहले का मेरा मतलब है कि उस दिन, ठीक है, उससे पहले जो हमारा एक दिन का पूरा प्रिपरेशन के लिए मिलता है वो तो आपको उसमें तो सब कुछ देखना ही देखना है। ऑडिट हो गया हमारा, लॉ में मेन जो मेरे टाइम पे इंपॉर्टेंट था वो था डायरेक्टर्स, लेकिन अभी तो कुछ भी पूछ लेते हैं। लॉ का पेपर आई गेस लास्ट अटेम्प्ट में काफ़ी टफ आया था, तो इस बार उम्मीद है कि लॉ का पेपर ठीक ठाक ही आएगा, अच्छा पेपर आएगा इंस्टीट्यूट से, और बहुत ज़्यादा टफ नहीं आने वाला है जो मेरे को लगता है, क्योंकि ऑलरेडी लास्ट अटेम्प्ट में काफ़ी टफ एग्ज़ाम दे दिया था उन्होंने, तो इस बार ठीक ही आएगा। तो आई होप सबकी प्रिपरेशन अच्छे से चल रही हो। इन चीज़ों का ध्यान रखना, प्रेजेंटेशन अच्छी करके आना अपने एग्ज़ाम में, ठीक है, बिल्कुल कॉम्प्रोमाइज़ मत करना प्रेजेंटेशन पे।
पूरा पेपर अटेम्प्ट करके ना ट्राई करना पूरे से, मतलब ज़्यादा से ज़्यादा जल्दी लिखने का ट्राई करना, पूरा पेपर अटेम्प्ट हो। मेरे साथ एफआर में क्या हुआ था कि मुझको जो कॉपी मिली वो 20 मिनट बाद मिली। एक्चुअली मेरा नया सेंटर था जहाँ मैं गया, कोविड के टाइम पे कुछ आपको पता हो सेंटर्स बढ़ाए गए थे। तो मैं जहाँ गया यार, उन लोगों को पता ही नहीं था कि एग्ज़ाम की टाइमिंग क्या है। उसने एंट्री दी मेरे को, हम सबको इवन 2 बजे, जबकि 1:45 पे 2 से पेपर होता था, तो 1:45 पे आपके पास हाथ में क्वेश्चन पेपर आ जाता था। बट मेरे को एंट्री मिल रही है सेंटर पे 2 बजे, हम लोग को 2:20 पे कुछ मिला था, तो उसकी वजह से मेरा एग्ज़ाम छूट गया था थोड़ा बहुत एफआर का। बट स्टिल आई वॉज एबल टू स्कोर एग्जाम्शन। और SFM में आई स्कोर 90 मार्क्स। तो SFM जैसे मैंने बताया बिल्कुल वैसे ही पढ़ा था मैंने। तो आई होप ये चीज़ आप कंसिडर करोगे अपने प्रिपरेशन में। अभी कुछ ही दिन बचे हैं, अपने पे पूरा कॉन्फिडेंस रखो, जो आपने प्रिपरेशन करी है अच्छी करी है, बहुत अच्छा एग्ज़ाम होने वाला है। एग्ज़ाम भी अच्छे आने वाले हैं इस बार, जो मुझे लगता है। और जैसा कि लोग बोलते भी हैं, काफ़ी लोग जो रिव्यूज़ देते हैं, अच्छे एग्ज़ाम आने वाले हैं। तो इन चीज़ों को हमेशा याद रख के, और एक चीज़ और, लॉ के पेपर में जाने से पहले ट्राई कर रहा, जो भी लॉ के एक एक चैप्टर के पीछे टेस्ट और नॉलेज के क्वेश्चन है वो ज़रूर सॉल्व करके जाना भाई। हर किसी चैप्टर के पीछे हार्डली 4 या 5 क्वेश्चन होते हैं, हार्डली, बस पढ़ के जाना। कुछ तो ऐसे होंगे जो आपके आते होंगे तो आपको देखने ही नहीं है, बस आप क्वेश्चन पढ़ा, हाँ ठीक है इसका आंसर मेरे को आता है। कुछ क्वेश्चन ऐसे होते हैं जो आपको नहीं आते और एग्जाम में अक्सर आ जाया करते हैं। जैसे कि मेरे अटेम्प्ट में क्या होता है ना, NCLT और इन सबसे बहुत क्वेश्चन उठा के पूछ लेते हैं टेस्ट और नॉलेज के। तो ऐसा मत करना, उनको इग्नोर मत करना एटलीस्ट, क्योंकि कोई भी, मैंने देखा कोई भी टीचर की बुक होगी तो उसमें वो क्वेश्चन अक्सर मिलते नहीं हैं। तो एक बार उनको भी देख के जाना लॉ के एग्ज़ाम से पहले खास कर, ठीक है। तो आई होप और आई विश कि सबके एग्ज़ाम बहुत अच्छे हो, और जैसी आपकी प्रिपरेशन है उस हिसाब से अच्छे से करते रहिए। बस 3-4 दिन बाकी के बचे हैं। गिव योर बेस्ट, ऑल द बेस्ट टू ऑल, बाय।